अब जो नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट है इमेज फॉर्मेशन। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे, अनंत और सेंटर के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और अनंत के बीच, कहने का मतलब क्या हुआ कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के बगल में हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर अनंत पे होने की बात है जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस पे ऑब्जेक्ट को ड्रॉ नहीं कर सकते, अगर सिंपल अनंत की बात हो तो हम लोग उसको ड्रॉ नहीं कर सकते हैं ना, ऑब्जेक्ट को ऐसे एरो से नहीं कर सकते। तो अगर अनंत और सी के बीच बोला, दैट मीन्स हम लोग, अनंत कोई बिंदु है ना और सी के बीच में हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं। कैसा ड्रॉ करते हैं चलो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग कनकेव मिरर बनाया, एज यूजुअल जैसा बनाते आए हो वैसा बनाएंगे। अब तक तो सबको कनकेव मिरर का रे डायग्राम बनाने आ ही गया होगा, है ना। ये थोड़ा सा गड़बड़ बना, मैनेज कर लेना है। अब हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बना रहे, एज यूजुअल पोल यहां पे है ना, सेंटर यहां लेते हैं, थोड़ा इसको बड़ा करते हैं हम लोग, फोकस यहां हो गई, ऐसा ले लिए। अब हमारा अनंत इधर कोई बिंदु और सेंटर मेरा यहां पे, इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट है, इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट है कि नहीं। अब हमारा रे डायग्राम, सबसे पहला चीज क्या होगा कि सबसे पहला बिंदु कैसा गुजारो, पैरेलल, पैरेलल गुजारो। सबसे पहला किरण पैरेलल जाएगा, परावर्तन के बाद फोकस से होता हुआ निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है, फोकस से होता हुआ निकल जाएगा। अब दूसरा बिंदु कहां से गुजारोगे, वक्रता केंद्र से ना, यही एक पॉइंट खाली है ना, वक्रता केंद्र से गुजारने पर क्या होगा, उसी पथ पे वापस लौट जाएगा, याद है कि नहीं। वक्रता केंद्र से आती हुई आपतित किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पे वापस लौट जाती है। समझ में आ गई बात। तो हमारा आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन परावर्तन के बाद हमारे किरणें एक दूसरे को किस पॉइंट पे काटी, यहां पे ना काटी। देखो ये भी परावर्तन के बाद यहां पे, ये भी परावर्तन के बाद यहां पे काटी ना, बोलो। तो हमारा इमेज फॉर्मेशन किधर की ओर हुआ, यहां पे हुआ। अगर ये हमारा ए बी है, ए बी है तो ये हमारा ए डैश बी डैश होगा, है ना। ओवरऑल कंडीशन को देख के क्या लग रहा है कि इमेज हमारा कहां पे बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, बीच में किसी बिंदु पे बना। ठीक है, और इमेज कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। इमेज कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है ना। क्योंकि अगर दर्पण के आगे ही बन रहा है तो वो जाहिर सी बात है वास्तविक होगी, रियल होगी। अगर वो रियल है तो उल्टा होगी। यहां तक का कॉन्सेप्ट तो हम लोग को क्लियर है। अगर वास्तविक है तो उल्टा होगी, और वास्तविक तभी हो सकती है जब दर्पण के आगे बने, दर्पण के आगे तो वास्तविक, वास्तविक तो उल्टा। अब मेन बात आती है कि साइज कैसी होगी, कैसा दिख रहा है साइज, वस्तु के सापेक्ष छोटा है, वस्तु के आकार का छोटा है। बात समझ में आ गई, कैसा बना, एक बार इसको पूरा रिकॉल कर लो, दिमाग में बैठा लो। अनंत और सी के बीच जब कोई वस्तु स्थित हो, जब कोई ऑब्जेक्ट मेरा अनंत इन्फिनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच कहीं स्थित हो, किसी भी बिंदु पे स्थित हो, जैसे कि ए बी मेरा ऑब्जेक्ट है, ये यहां पे स्थित है। अब हमारी बात आती है रे डायग्राम बनाने की, कि इसको हम लोग कैसा, इसका रे डायग्राम तैयार करेंगे। तो हम लोग को पता है ना तरीका, ठीक है ना, कि एक सबसे पहले पैरेलल निकालो, पैरेलल निकाले तो वो फोकस से होकर गुजर गई। फिर एक निकालेंगे हम लोग क्या, जब देखें कि यहाँ पे फोकस से वाला काम तो हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक निकालना पड़ेगा। तो एक किरण हम कहां से निकाल दिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। आफ्टर रिफ्लेक्शन, परावर्तन के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन वो बिंदु कहां पे आके मिल रही है एक दूसरे को, इस पॉइंट पे, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच यहां पे आके मिल रही है। दैट मींस इमेज वही बनेगा। तो इमेज हमारा यहां बना तो जरूर, लेकिन कैसा बन गया, उल्टा बन गया। एक चीज जान लो, इमेज का जड़ हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस को छूता है, और टॉप जो होता है, जो उसका एरो टॉप जो होता है वो ऊपर नीचे होता है। अगर वो नीचे है तो दैट मींस उल्टा है, अगर ऊपर है हमेशा जड़, यानी कि जो इसका बॉटम है, बॉटम पॉइंट है, जो इसका सबसे निचला पॉइंट जो सिरा है, वो कहां, प्रिंसिपल एक्सिस को पकड़े रहता है। देखो है ना, एरो टॉप दिखाती है ना। बात समझ में आ गई, इमेज कहां फॉर्म होगा, किस पॉइंट पे होगा, कैसा होगा, सब तुम्हारे सामने है, ठीक है कि नहीं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा